मैं भी एक दलाल ही हूँ। कॉल गर्ल और सेक्स वर्कर कह के भी मार्केट में बताया गया। सेक्स वर्कर नहीं बोला जाता था उस टाइम, ठीक है, कॉल गर्ल। तो कॉल गर्ल भी तो शायद उसी को बोलते हैं ना, बस तरीका थोड़ा अलग है। तो इसलिए बोलने जाने लगा ना। बहुत सारी लड़कियां ऐसी सीधी सादी लड़कियां हैं कि उनको पैसे का कुछ लोभ दे देकर हम आपको ये करवा देंगे, ऐसे करवा देंगे। तो बोला कि युवराज बोला कि आ जाइए आप गांधी मैदान, ठीक है। अच्छा। तो मैं गांधी मैदान जा रही थी, ठीक है। तो फिर बोला कि नहीं जंक्शन आप आ जाओ। मुझे नहीं पता था कि जंक्शन पे ये सब चीजें होता है, मुझे पता नहीं था ये सब चीजें जंक्शन पे होता है। उसमें तो देख रहे हैं आपको कॉल गर्ल बताया जा रहा है, सेक्स वर्कर बताया जा रहा है। प्रशासन ये देखता है पैसा, ठीक है। और इसमें अब समाज में प्रशासन किसका सुनता है पता है? पूछा जाएगा प्रशासन में जाओगे आप करती क्या हो? आपके पास पैसे हैं, पैसे नहीं रहेगा ना तो आपको बोला उधर बैठ, चल उधर बैठ। मैंने आज तक कभी मतलब ये चाटने वाला काम नहीं की हूँ मैं, ये वाला काम नहीं की हूँ मैं। करती ना तो मेरे पास इतने सारे पैसे होते हैं आपसे। मतलब मैं जहाँ भी रहने जाती थी ना, रूम मालिक से भी टॉर्चर किया था कि लड़की आपको ये नहीं देगी, रूम रेंट नहीं देगी, ये बहुत बदमाश लड़की है, कॉल गर्ल है, ये ऐसे काम करती है। जो लड़की गांव से शहर में आती है ये सोच करके कि हम भी शहर में जा करके अपना कैरियर बनाएंगे, अपने लिए कुछ करेंगे, उन लड़कियों को शहर में आने के बाद कितना कुछ फेस करना पड़ता है, कितना कुछ झेलना पड़ता है, कैसे उन लड़कियों को जो है कि चंगुल में फंसा करके उनके कैरियर को बर्बाद किया जाता है, इसका जीता जागता उदाहरण हमारे साथ नीलम है। नीलम के साथ क्या कुछ घटना हुआ है, सभी घटनाओं से पर्दा उठाएंगे कि आखिर नीलम पटना आई थी तो इनके साथ क्या कुछ घटना हुआ था। नीलम, आज से कितना साल पहले आप पटना आई थी? मैं 2022 में दिसंबर में आई थी। तो 2022 में दिसंबर में पटना क्या सोच करके आई थी, किस मकसद से आई थी आप? मैं यहाँ पे उस टाइम तो मैं जनरल स्टडी कर रही थी, ठीक है। अच्छा। जो कि मैं सासाराम में 4 साल की थी, तो मैं सेल्फ स्टडी ही कर रही थी और साथ साथ में जॉब कर रही थी यहाँ पे। अच्छा। और उसके साथ साथ में मैं वीडियो भी बनाती थी। तो आपने सोचा कि हम यहाँ आएंगे तो अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, शायद इसीलिए आप आई? हाँ, यहाँ पे मैं आई थी कि अच्छा मैं वीडियो बनाऊंगी, पार्क वगैरह है या यहाँ से वीडियो बनाऊंगी तो मेरा वीडियो वायरल होगा, ठीक है। गांव में रहती थी तो मेरे को इधर उधर जाने में बहुत प्रॉब्लम होता था क्योंकि घर वाले लोग नहीं जाने देते थे। तो इसीलिए आप पटना आ गए? हाँ, मैं पटना आई। यहाँ पे जॉब भी करूँगी, फाइनेंशियल भी मुझे कोई इशू नहीं होगा। घर से मुझे पैसा नहीं लेना था, घर से ऐसा नहीं था कि मुझे पैसा नहीं दिया जा रहा था, मैं पैसा नहीं लेना चाहती थी किसी के दम पे। मैं नहीं, अपनी पहचान अपने बल पे बनाना चाहती थी। मैं अपनी बल पे बनाना चाहती थी। तो इसमें बाधा कहाँ से आ गई? देखिए, बीच में मैंने बहुत सारी चीज़ देखी है, बहुत सारे बातें आपके बारे में चल रही है समाज में कि नीलम जो है कि अच्छी लड़की नहीं है, वो कॉल गर्ल है, बहुत सारी ऐसी बातें समाज में चल रही है। देखिए, आपकी तरक्की देखकर जलने वाले तो आपको बदनाम करेंगे ही ना करेंगे, आपका सामना नहीं कर पाएंगे, आपके जैसा नहीं बन पाएंगे तो बदनाम करेंगे ही करेंगे। आखिर मुझे बदनाम क्यों किया जा रहा है? जो गंदी लड़की है उसके पीछे इतना बड़ा ग्रुप बनाकर क्यों ऐसे किया गया? तो आखिर डायरेक्ट आपको कॉल गर्ल क्यों? कॉल गर्ल बहुत मतलब कि इसलिए बनाया गया कि हमसे कोई जुड़े नहीं। कॉल गर्ल एक ऐसा नाम है कि कोई समाज में उसको रिस्पेक्ट नहीं देता है। कोई भी देता है क्या रिस्पेक्ट? कोई नहीं देता है, कोई भी नहीं देता है। तो उस नाम से इसलिए बनाया गया कि जो लड़की जितनी तेज है और जिस तरीका से इसको वैल्यू मिलता है, उस वैल्यू को ख़त्म करने के लिए किया गया। बीच में एक फोटो भी आया था सामने, जो शायद आपके किसी आदमी के साथ था। कौन सा फोटो? नहीं, मतलब जैसे अभी बात हो रहा था तो एक कोई फोटो वगैरह समाज में आपको बदनाम करने की कोशिश, जैसे आपके जो फ्रेंड थे, आपके बॉयफ्रेंड के साथ कोई फोटो था? एक्चुअली मेरे बॉयफ्रेंड बहुत पहले था, ठीक है। तो मुझे पता नहीं है, मेरे फ़ोन में तो कोई किसी का फ़ोटो वोटो नहीं था। जब मेरे फ़ोन हैक हुआ, मेरे फ़ोन में हमारा पर्सनल चीज़ें थी, ठीक है। और मैं जो चीज़ें मेरे पास कांटेक्ट कम से कम 5-6 हज़ार था, ठीक है। जो कि कांटेक्ट को, हर कांटेक्ट को कॉल किया गया। अच्छा। जितने भी कांटेक्ट थे, इतनी मेहनत किया गया कि मीन्स कि ये मतलब पर्सनली कम से कम 100 लोग लगे थे मेरे। जितने भी इंस्टाग्राम हुए, फेसबुक आईडी मेरे पास 7-8 है। पेज एक है जो कि नीलम सिंह ऑफिशियल से है, 25,000 फॉलोअर है उस पर। फिर एक आईडी है नीलू सिंह से, एक नीलम सिंह से, एक दीप्ति दीपानी से, एक है सैना सैरा से है। इतना तो इतना सब आईडी आप बना करके चलाती हैं? हाँ, मैं आईडी इतना इसलिए बनाई थी कि मुझे फेमस होना था, ठीक है। अच्छा। चारों तरीके से मतलब मैं डाल रही थी वीडियो कि मेरा वीडियो चारों तरीके से फेमस हो, मुझे लोग जाने, और मेरे पास जो कला है उस कला को मैं दिखा पाऊँ, ऑफर वगैरह आना स्टार्ट हो। और सच में वो चीज़ें हमारे साथ हुआ। अच्छा। मैं जो ये फिट प्लैनेट में जो जिम में काम कर रही थी,
वहाँ पे, तो उस जो वीडियो मैं बना बना के डालती थी उससे मेरा वीडियो चलने लगा, ठीक है। और उससे पहले में भी मैं जितना ये पार्क वगैरह या कहीं भी मैं जाती थी, मतलब ये रेस्टोरेंट वगैरह, तो वहाँ से मैं वीडियो बना के डालती थी। अच्छा, जब नई लड़की पटना आती है तो कुछ दलाल मिल जाते हैं समाज में, कहें तो कुछ। मैं जब पटना आई थी, मैं ऐसी लड़की हूँ कि मुझे हर तरीक़ा से कभी दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में अपना रूल बनाई थी। मैं घर पे थी जब, मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैं पहले जॉब चुपके से की घर में। मैं पढ़ने जाती थी सासाराम, मेरा अनोखा घर है रोहतास में, मैं वहाँ से 20 किलोमीटर दूर पढ़ने जाती थी। अच्छा। मैं आईएससी से वहीं पे पढ़ी हूँ, आईएससी की। उसके बाद मैंने 4 साल जनरल स्टडी की वहाँ पे। मैं डेली ऑफ डाउन करती थी, ठीक है। अच्छा। लास्ट में मैं जॉब वहाँ से चुपके से की, एक कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब की 5,000 रुपये पे, जो कि मैं 3 या 4 घंटा के लिए करती थी। किसी को पता नहीं था कि मैं जॉब कर रही हूँ, ठीक है। सबको लगता था कि मैं मतलब जनरल स्टडी करने जाती हूँ वहाँ पे। मैं फाइनेंशियली 60,000 रुपये मैं अपने अकाउंट में रख ली उस तरीक़े से, ठीक है। उस तरीके से रखने के बाद में मैं सासाराम शिफ्ट होने की जिद करने लगी। घर वाले को अलाउ नहीं था कि तुम बाहर जाओ, ठीक है, तुम पढ़ने जाओ, बस शाम को घर पे रहो, ये था, ठीक है। मेरे को हर चीज़ मिलता था, पढ़ाई लिखाई के लिए कभी कोई चीज़ के लिए कमी नहीं हुआ मुझे लाइफ में। कॉपी किताब या कुछ भी हो, कपड़े लाते, मतलब जो चीज़ें हमारे चाहिए, जितने में थे हम उतने में पूरा होता था हमारा। तो आपके माँ बाप हर समय आपका सपोर्ट किए, आपको पैसे से कोई दिक्कत नहीं आने दिए, तो फिर ये मतलब दलालों के चुंगल में कैसे फंस गई इन लोगों के? में बता रहे हैं, दलालों स्टार्टिंग में तो दलाल नहीं लग रहे थे ना, हमें स्टार्टिंग में दलाल नहीं लग रहे थे। दलालों के लिए मतलब मैं भी एक दलाल ही हूँ, मतलब मीन्स कि मैं पॉजिटिव वाली दलाल हूँ। जब मैं एडमिशन करा रही हूँ किसी का भी, तो मीन्स कि मैं भी एक दलाल हूँ। हाँ। मैं किसी की तो बुरा नहीं ना करती हूँ। आपका भी, आपसे मैं बात विचार करके या यूनिवर्सिटी को देती हूँ या कंसल्टेंसी को देती हूँ, तो मैं भी एक दलाल हुई ना। तो सबका काम अलग अलग होता है ना, लेकिन ये जो आपके संपर्क में लोग हैं, इन लोगों का काम ही अलग है। जैसे लड़कियों को, नई नई लड़कियों को लाना, उनको जो है कि सेक्स वर्कर के कैटेगरी में डालना, उन लोगों के से गलत काम करवाना। तो इन लोगों से कैसे संपर्क हो गया आपका? इन लोगों को देखिए क्या हुआ कि मैं पटना में जब आई थी तो सारा चीज़ तो आप मैं बता ही हूँ एक्चुअली कि मैं यहाँ पे आई थी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। जॉब भी वर्क इंडिया ऐप्स के माध्यम से, Naukri.com के माध्यम से, अपना ऐप के माध्यम से मेरे पास इतने सारे अपॉर्चुनिटी थे कि मैं ज्वाइन खुद से नहीं कर रही थी। मुझे अभी मैं MA फाइनल कर रही थी, ठीक है। 2021 मेरा लास्ट सेशन था, नहीं 2021 से 23 था, 23 मेरा लास्ट सेशन था। 24 में मैं एग्ज़ाम फाइनली दी, क्योंकि 1 साल लेट चल रहा था मेरा, ठीक है। तो मैं अभी सोच रही थी कि एग्ज़ाम फाइनल करने के बाद में जो कुछ भी मैं करूँगी लास्ट में, मतलब मुझे जॉब करना है। अच्छा। मतलब जैसे बैंक वगैरह हुआ या मतलब गवर्नमेंट जॉब का भी साथ में तैयारी कर रही थी, एग्ज़ाम भी दे रही थी। अभी मैं दिसंबर में दरोगा के भी एग्ज़ाम दी थी। अच्छा। सारा काम करते करते मैं मतलब कर रही थी, जॉब के साथ वीडियो बनाना, पढ़ाई लिखाई सब कुछ सेल्फ स्टडी कर रही थी। क्योंकि एक्चुअली मैं 4 साल पहले अपना सारा चीज़ पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कर ली थी मैं। जो भी महाभारत जो भी कोचिंग सेंटर था, सिंह क्लासेस था, मैं सासाराम में की थी वहाँ पे। करने के बाद में मैं मेरे घर वाले तो नहीं चाहते थे कि तुम वीडियो बनाओ, चाहे तुम ये सब चीज़ें करो। सभी लोग सोचते थे कि अब प्राइवेट जॉब भी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि प्राइवेट जॉब में वो लोग जानते हैं कि कितना इशू आता है लड़कियों को। अच्छा। बहुत ज़्यादा आता है। तो मेरे घर वाले सोचते थे कि मैं पढ़ाई लिखाई करूँ और नौकरी मतलब हासिल करूँ। मेरे जितने भी फ्रेंड थे सारे लोग नौकरी कर ली। मेरे साथ में जितने भी रहने वाले लोग थे सबका नौकरी हो गया गवर्नमेंट। किसी का बिहार पुलिस में, किसी का दरोगा में, किसी का SSGD में हो चुका है। और मेरा भी निकला था उस टाइम, SSGD में मेरा भी निकला था। तो मैं उस टाइम मेरा मेरिट में छट गया, ठीक है। छटने के बाद मुझे उस टाइम ये हुआ कि बचपन से ही मुझे पहनने वढ़ने का मतलब शॉर्ट ड्रेस, हमें स्टाइलिश ड्रेस नहीं पहनते थे। तो मुझे ये था, हीरोइन को देखकर मुझे लगता था कि मुझे उससे बनना चाहिए। मेरे घर वाले जो थे और जो मतलब हम बिहार के लड़की हैं और सामाजिक था, तो मैं उस वजह से मैं नहीं करती थी ये सब चीज़ें। मतलब परंपराओं को बचाना पड़ता। हाँ, परंपराओं को मैं फिल्म वगैरह देखती थी तो मुझे लगता था कि मुझे भी ऐसा बनना चाहिए, ठीक है। तो ये जब पटना आई थी तो जो ये आपके साथ जो लोग गलत किए हैं, इन लोगों से कैसे संपर्क हुआ? क्या किसी कंपनी में हुआ कि जैसे एक यहाँ पे जब आई थी, मैं 2-3 महीना जॉब की, सब कुछ ठीक था। उस टाइम भी कांटेक्ट था मेरा बहुत लोगों से, मगर उस टाइम मतलब ज़्यादा मैं डरती थी। मतलब उतना मेरे पास कॉन्फिडेंट नहीं था जितना होना चाहिए, जितना अभी है मेरे पास, उतना उस टाइम नहीं था। क्योंकि मैं पटना के लिए न्यू थी, ठीक है। अच्छा।
और एक जॉब करना के लिए मैं सोची थी, बस ये पढ़ाई और रील बनाने के बारे में सोचती थी केवल। ठीक है, तो एक अनिल नाम के व्यक्ति थे जो कि मुझे जानते थे यहाँ पे, तो उनसे मैंने बात की तो मतलब रियल एस्टेट के बारे में, मतलब कहीं गई थी इंटरव्यू देने के लिए, डेलकॉन होम्स में गई थी। ठीक है, तो वहाँ पे गई तो रियल एस्टेट के बारे में मुझे पता चला। रियल एस्टेट एक्चुअली क्या है मुझे नहीं पता था। ये जानती थी कि ज़मीन का खरीदारी बिक्री होता है, क्योंकि मुझे उतना नॉलेज नहीं था इस सब चीज़ों के बारे में। तो उस व्यक्ति से मैं बोली ना कि रियल एस्टेट क्या होता है, तो उन्होंने बोला कि रियल एस्टेट में एक मेरा चेला है, काम करता है, आप करना चाहो तो आपको मिलवा सकते हैं उनके ऑफिस में। अच्छा। तो वो मुझे कॉन्फ्रेंस पे बात कराए और दूसरे दिन मुझे एड्रेस दे दिए, मिलने चले गए। हाँ, मैं उनके ऑफिस से ये पुरपट्टी बाजार में मैं चली गई। वहाँ पे मैं बात विचार की, इंटरव्यू वगैरह हुआ, सारा चीज़ हुआ। और ऐसे भी मुझे वहाँ पे ज्वाइन नहीं करना था, सैलरी पे ही करना था, क्योंकि मुझे सैलरी चाहिए थी। एक्चुअली मेरे पास पैसे थे, ऐसा नहीं था, मगर मुझे सैलरी चाहिए थी, क्योंकि और भी मुझे पैसे चाहिए था अपने लाइफ में। तो मतलब इन लोगों से उसी रियल एस्टेट कंपनी में सब मुलाकात हुई। हाँ। तो वहाँ से फिर ये लोग आपको कैसे, मतलब कि किस तरीके से यूज करने लगे? ब्लैकमेलिंग की बात कैसे आने लगी? ब्लैकमेलिंग बाद में हुआ, 1 साल बाद हुआ। ठीक है, मतलब ब्लैकमेलिंग में ये लोग बोलते क्या थे? लोग कुछ तो बोलते होंगे ना? जैसे कि देखिए, मैं तेज थी, सभी लोग मुझसे बात करते थे, मैं सबको कन्विंस कर देती थी। ठीक है, सब लोग मुझसे कन्विंस हो जाते थे। लोग मतलब ऑफिस में भी किसी से बात नहीं करने दिया जाता था मुझे। अच्छा। मतलब मुझे घेर कर रखा जाता था कि तुम बस हम लोग की बात सुनो, मैं किसी की बात नहीं सुनती थी। ठीक है, मेरे को काम करने गई हूँ ना, आपका काम है, जितना मैं काम कर दूंगी, मैं आपकी बस में तो नहीं रहूंगी ना। मैं वहाँ पे गई हूँ, अपने काम के लिए गई हूँ। ब्लैकमेलिंग वो लोग किस बात के लिए आपको करते थे? ब्लैकमेलिंग इस बात के लिए करते थे कि मैं कहीं भी अपने मर्जी से चली जाती थी कोई भी काम करने के लिए। मेरा काम है तो मैं किसी और पे डिपेंड नहीं रह सकती ना, मेरा काम है तो मैं खुद जाके करूँगी जो भी काम है। कितना दिन तक के लिए कोई मतलब कोई हंसता है या कोई भी कुछ बोलता है हमारे बारे में, तो हम उसके बात पे ध्यान नहीं देंगे? हम क्यों दे सकते हैं उसके बात पे ध्यान? कितना दिन आपको ब्लैकमेल किया गया? ब्लैकमेल उस टाइम मतलब ऐसे बोला जाता था मेरे पीठ पीछे। ठीक है, और ये लोग कुछ प्रूफ बनाना स्टार्ट कर दिया मेरे साथ। ठीक है, जैसे कि मैं किसी से बात कर रही हूँ, आपसे ही बात कर रही हूँ, ऐसे बैठ के फोटो खींच लिया गया। ठीक है, कि ये लड़की गलत कर रही है, दिखाने के लिए किसी को फोटो खींच लिया गया। या किसी से मैं मतलब कोई भी बात कर रही हूँ ना किसी से भी, तो उनसे बोल दिया गया कि अरे ये लड़की मतलब जैसे वो लड़की है, ठीक है, मेरे साथ में, हम आपसे बात कर रहे हैं, अरे इससे क्यों बात रिलेशन रखते हो, ये तो ऐसी लड़की है। ऐसे आपको कॉल गर्ल और सेक्स वर्कर कह के भी मार्केट में बताया गया? सेक्स वर्कर नहीं बोला जाता था उस टाइम। ठीक है, कॉल गर्ल। तो कॉल गर्ल भी तो शायद उसी को बोलते हैं ना, तरीका थोड़ा अलग है। तो इसलिए बोलने जाने लगा ना कि इस लड़की से कोई जुड़े नहीं, संपर्क नहीं। हाँ, मैं खुद से घर से आई थी ना, मतलब खुद से जो चीजें मैं कर रही थी जाकर, तो वो सब चीजों के लेकर किया जाता था। तो यानी जो गांव की लड़कियां आती हैं तो इसी तरीके से इस दलदल में फंस जाती हैं? हाँ, बिल्कुल फंस जाती है। मैं हूँ कि इतने चालाक थे कि मैं निकल पाई हूँ उससे। बहुत सारी लड़कियां ऐसी सीधी सादी लड़कियां हैं कि उनको पैसे का कुछ लोभ दे देकर हम आपको ये करवा देंगे, ऐसे करवा देंगे, और उनको फंसा लेता है लोग। तो आप भी तो एक लड़की हैं, तो आपके साथ कभी एज ए रिलेशनशिप में आने का कोई आपके सामने कोई हाँ, बोला? किया गया, बिल्कुल किया गया। कौन बोला? अमित बोला है? हाँ। तो वो अपने से बोला है कि कस्टमर से? मतलब कि जैसे होता है कि अपने से खुद किया। ठीक है, जब ज़्यादा चंगुल में नहीं आए तो ये चारों तरफ से मेरे प्रति लगाने लगा आदमी को। अच्छा। और ये सारा कंपनी वाला भी मिला हुआ है, जितने मेरे कंपनी वाला पिछले मैं काम की हूँ, तो मैं जहाँ से मतलब मेरा पहले था कि एक बार कोई मुझे जॉब के लिए बोल देता था कुछ भी चीज़ें, मतलब टॉर्चर मुझसे ज़्यादा करवाया जाता था कि मैं मतलब मेरा गुस्सा है, मुझे गुस्सा आता है। तो ये अमित को आपसे प्यार था रिलेशनशिप में आने के लिए, या मतलब क्यों आना चाहता था? कुछ तो उसका ऐसे होता है, एक लोग प्यार करते हैं या जबरदस्ती या उसका ये था कि उसका बातों का मैंने कभी फॉलो नहीं की। ठीक है, उसके बातों को, वो जो चाहता था मुझसे, मैं उसके बातों को कभी फॉलो नहीं की। तो वो अपने बातों को फॉलो करवाने के लिए वो चारों तरफ से इसलिए परेशान करवा रहा था मुझे कि मैं उस डर के उसके पास चली जाऊँ। ठीक है, मुझे डरवाना, इतना मतलब टॉर्चर करवाना, ये क्या होता है? किसी लड़की को ऐसा क्यों करवाया जाएगा? ताकि अगले की बात आप मानो। हाँ, अगले की बात मानो। तो आपने माना? नहीं, आज तक नहीं मानी हूँ मैं, नहीं मतलब मानू। वो हमेशा रिलेशनशिप की बातें आज तक अपने लाइफ में मतलब जो चीज़ें मुझे सही लगता है मैं वही करती हूँ। ठीक है, अपने माँ बाप का मतलब
पापा के मैं अपने बात सुनती हूँ, ठीक है। जो चीज़ें होंगे डांट देंगे डपट देंगे उनका ही सुनती हूँ, उसके बाद मैं किसी का नहीं सुनती। तो आप जैसी लाखों लड़कियां आती हैं पटना एक नया सपना लेकर के और सब कहीं ना कहीं अलग जगह पे फंस जाती हैं कई सारी। हाँ बिल्कुल फंस जाती है। मैं तो कभी फंसती नहीं थी, कहीं से भी मैं फंसती नहीं थी। तो मैं ये चंगुल है जिस में आप चंगुल में कभी फंसी नहीं थी। उन लोगों ने जैसे कि देखिए, इन लोग को ऑफिस में जब मैं ज्वाइन की, एक तो मैं सैलरी पे काम नहीं कर रही थी, ठीक है। एक तो मैं सैलरी पे कमीशन पे काम कर रही थी। मुझे लगता था कि अभी मेरे पास जो चीज़ें थे इन्वेस्ट करने, मतलब ये खर्चा उर्चा चलाने के लिए मेरे पास तो ऑलरेडी पैसे थे। घर से मेरा चावल दाल जितने भी किराना के सामान ये सब चीज़ें होते थे घर से आ जाते थे मेरे, ठीक है। मेरे को केवल सब्जी वगैरह खरीदना पड़ता था और मैं कभी चावल दाल खरीदी नहीं हूँ खुद से। जितने भी सामान थे मैं बोल देती थी, घर पे पुर्जा बना देता था लोग, वहाँ से मेरा सब कुछ आ जाता था घर से। यानी इतना दिन तक आप उन लोगों का ब्लैकमेलिंग सहती रहीं, उन लोगों का टॉर्चर सहती रहीं। अभी क्या करने वाली हैं उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने आपको इतना परेशान किया है? देखिए, उस टाइम तो कुछ उतना टॉर्चर नहीं होता था, मतलब माइंड को डाइवर्ट करने के लिए या किसी का इमेज खराब करने के लिए किया जा रहा था, ठीक है। जब ये उन लोगों से मैं हटी वहाँ से, तो ये जो ग्रुप बना के जो किया गया ना मेरे साथ, जितना मेरे को ब्लैकमेलिंग किया गया, जितना मेरे को टॉर्चर किया गया, ये नहीं होना चाहिए समाज में। जिस तरीके से मुझे किया गया, मेरे को किया गया। मैं तो स्ट्रॉन्ग लड़की थी, मेरे पास हर चीज़ें था, ठीक है। तो मैं शायद दूसरी होती तो उनकी बातों में आ जाती। बातों में नहीं, फांसी वासी लगा के मर जाती। मेरे को भी मैं मरने पे मजबूर हो जाती थी, मगर मैं मरती नहीं थी। तो ये उनके खिलाफ आपने कोई कार्रवाई नहीं किया, कोई प्रशासनिक गतिविधियां नहीं हुई? मैं बहुत जगह गई हूँ, हर थाना, पटना में जितने भी थाना है मैं हर थाना में गई हूँ। लेकिन आपकी बात नहीं सुनी। सबसे पहले देखिए, बोरिंग रोड जो थाना था, मतलब बोरिंग रोड जो है ये बुधा कॉलोनी थाना में आता है। बुधा कॉलोनी थाना में जिस हॉस्टल में, नहीं देखिए, सबसे पहले मेरा एग्जीबिशन रोड से स्टार्ट हुआ था ये। अच्छा। इन लोगों के पास से हटी मैं, तो एग्जीबिशन रोड में महालक्ष्मी अपार्टमेंट है, उसमें मैं रही थी, ठीक है। वहाँ से फिर 2 महीना के बाद ही मेरे को वहाँ से भी खाली करवाया गया रूम। तो वहाँ पे मुझे रीज़न नहीं पता चला, मुझे लगा कि मतलब कोई मेरा पार्टनर था जो कि वहाँ से मतलब हटना पड़ा मुझे एक्चुअली। तो ज़्यादा 14,000 रेंट था, मैं अकेले पे नहीं कर पाती वहाँ पे, ठीक है। मैं पे नहीं कर पाती, तो मैं सोची कि दूसरा अपार्टमेंट में मिल गया, ब्रोकर के माध्यम से ही मिला था। तो एक चंदन नाम का ब्रोकर है, ठीक है, जिसके माध्यम से मुझे जो अपार्टमेंट मिल रहा था और कुछ वो उसके बदले वो फी लेता था, ठीक है। तो 3 लड़कियां थी, जहाँ पे ये एग्जीबिशन रोड में महालक्ष्मी अपार्टमेंट करके है, उसमें मैं रह रही थी, ठीक है। तो 3 रूम था, 3 लड़कियां थे हम लोग। तो एक रूम खाली था उसमें, तो हमें बोला कि आप मैडम इसमें शिफ्ट हो जाइए, 6,000 यहाँ, ये 6,000 नहीं 4,000 इसका है, ठीक है। वहाँ पे मैं शिफ्ट हो गई। वहाँ पे लड़कियों लोगों से कांटेक्ट कर करके ये लोग हमको उन लोगों से टॉर्चर करवाता था। मेरे रूम में ऐसे वैसे, रूम में ताला नहीं लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा, वो नहीं होगा, तुम लोग इतना पैसे मांगो, इतना पैसे दोगी तो तुम रहोगी, ये करोगी, ऐसे करोगी। मतलब मेरा वहाँ कुछ नहीं चलता था, उनकी मनमानी होती। हाँ, उन लोगों की मनमानी होती थी। तो मुझे ये सब चीज़ें मुझे पसंद नहीं है, मेरी मर्जी से सब कुछ होना चाहिए मेरे लाइफ में। अभी समाज में, पटना में किसी भी सड़क पे आप निकलती हैं तो आपको लोग, अब तो शायद जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, जितने भी लोग जानते हैं, आपको एक गलत नज़रिए से लोग देखता है। नहीं, गलत नज़रिए से सभी लोग नहीं देखते हैं। जो लोग इस मुद्दे के बारे में जानते होंगे, कॉल गर्ल के बारे में, तो वो तो आपको इसी एक तो टैग लग गया ना आपके ऊपर। अब टैग लगाने से टैग लग जाएगा क्या? मैं उस तरह से नहीं हूँ तो कैसे हो जाएगा? उन लोगों को टैग लगाने से हो जाएगा? ये बताइए, टैग लगाने से तो होगा नहीं। आपके परिवार के लोग भी इस चीज़ को देखे होंगे, वीडियो में भी बोला गया है। देखिए, उस दिन क्या हुआ कि जो युवराज रिपोर्टर है, ऑलरेडी पहले से मेरे मानवाधिकार जो ग्रुप है उसमें से है, औनी एक रिपोर्टर है, उनसे भी पहले मैं बात की थी, ठीक है। उसमें रॉकी रिपोर्टर है, वो पहले से ऑलरेडी मुझे जानता है, सब लोग जानते थे, ठीक है। तो उस टाइम मतलब रॉकी जो है ये, हाँ, मेरा दोस्त है, पहले से मेरा दोस्त था ये लोग। तो मैं ये न्यूज़ के बारे में बताई थी उसको। अच्छा। तो बोला कि युवराज बोला कि आ जाइए आप गांधी मैदान, ठीक है। अच्छा। तो मैं गांधी मैदान जा रही थी, ठीक है। तो फिर बोला कि नहीं, जंक्शन आप आ जाओ। मुझे नहीं पता था कि जंक्शन पे ये सब चीज़ें होता है, मुझे पता नहीं था ये सब चीज़ें जंक्शन पे होता है। ये हमको रिप्रेजेंट करवा दिया उस तरीक़ा से। मैं सोल्यूशन के लिए उसके पास गई, उसने इस तरीक़ा से रिप्रेजेंट करवा दिया, और टैग वगैरह भी जो लगाया है उस तरीक़े से। तो उसमें तो देख रहे हैं आपको कॉल गर्ल बताया जा रहा है, सेक्स वर्कर बताया जा रहा है, तो आपको बुरा नहीं लगा? बिल्कुल बुरा लगा। मैं जब वीडियो को देखी तो मैं बार बार लगातार
मतलब उसको कॉल, जैसे सारा सच्चाई मैं बताई वो सही सच्चाई है, ठीक है। ये जो रिप्रेजेंट करवाया गया है ना, वो गलत तरीके से उन लोगों के साथ ये लोग ई मिला हुआ है। जितने भी मैं कॉल से बात करती हूँ मेरा नंबर ट्रेस किया जाता है। यानी आप कॉल गर्ल है नहीं, लेकिन फिर भी आपको कॉल गर्ल बनाने की कोशिश की बनाने की कोशिश किया जा रहा है। चलिए, तो अभी तक इतने लोग आपको टॉर्चर किए, परेशान किए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, बहुत सारी लड़कियां फंसी हुई है, उन लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, तो प्रशासन इस पे पुख्ता नहीं है उसके लिए? वही तो मैं करने के लिए अभी तक लड़ रही हूँ। प्रशासन ये देखता है पैसा, ठीक है, और इसमें अब समाज में प्रशासन किसका सुनता है पता है? जिसके पास पावर हो। प्रशासन किस लिए सुनता है कि हमारा जो जिंदगी है ना, जो आराम से चल रही है वो अच्छा से नहीं चलेगी, फिर हम उनका नहीं सुनेंगे तो हमारा जीना हराम कर देंगे। और जो आम पब्लिक है, हम मानते हैं प्रशासन किस लिए होता है, प्रशासन को हायर किस लिए किया गया है, सरकार ने किसने रखा हुआ है कि जो असहाय व्यक्ति है, जिन पे जुल्म हो रही है, उसको बचाने के लिए प्रशासन होता है ना, कि नहीं होता है? कि जो ऑलरेडी ये है और जुल्म कर रहे हैं उनका ही बात सुनने के लिए होता है, नहीं ना? ये प्रशासन, देखिए समाज में इतना क्राइम क्यों बढ़ रहा है? क्राइम इतना क्यों बढ़ रहा है बताइए। क्राइम इसलिए बढ़ रहा है कि प्रशासन जो है ऑलरेडी उन लोगों का सपोर्ट करता है, तभी तो क्राइम बढ़ रहा है ना। क्राइम पर उन लोग नजर नहीं देखता है। अब देखेगा कि पूछा जाएगा प्रशासन में जाओगे आप करती क्या हो, आप करती क्या? आपके पास पैसे हैं, पैसे नहीं रहेगा ना तो आपको बोला उधर बैठ, चल उधर बैठ। आप मानसिक प्रॉब्लम नहीं है ना, मानसिक प्रॉब्लम नहीं है, आप पागल भी नहीं है तो आपको पागल बना देगा प्रशासन। और प्रशासन पता है, बिहार पुलिस का जितने भी लेडीज पुलिस है क्या करती है कि मार झगड़ा के ज्यादा सुलझाने में रहती है, उसके पास दिमाग तो होता नहीं है पहले। अच्छा, ठीक है, आप मार झगड़ा करके जाओगे ना तो ऐसे करेगी, तुम उसको क्यों मारी, तुम लव के चक्कर में पड़ गई तो उसके साथ में रह रही थी, आप ही को दोस्त ठहराएगी। ये नहीं जानने की कोशिश करेगी कि वो मैटर है क्या। उसके पास दिमाग रहेगा तो उसको समझना चाहिए ना। उसको एक तो पहले से पीड़ित है, उसको और पीड़ित कर रहे हो आप। तो देखिए, इस अपराध में जितने भी लोग शामिल हैं, इन लोग का एक गिरोह है, और गिरोह जो है कि बहुत बड़े लेवल पे काम करता है। भोली भाली लड़कियों को फंसाया जाता है, जो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब नहीं रहती है, मतलब ठीक ठाक रहती है, उनको मेंटली डिस्टर्ब किया जाता है ताकि वो जो है कि कॉल गर्ल बन सकें, सेक्स वर्कर की दुनिया में आ सकें। उनको ज़बरदस्ती करवाया जाता है, चाहे किसी भी तरीके से हो। अच्छा नीलम, ये जितना भी आप आरोप लगाई हैं, ये हमारे या किसी तीसरे के सिखावे में नहीं ना? ऐसा तो नहीं ना कि आज तक कोई भी सब अपना ओपिनियन है। रियली मैं आज तक कोई भी काम किसी के सिखावा में कभी नहीं की, बचपन से लेके अभी तक मैंने आज तक कभी, मतलब ये चाटने वाला काम नहीं की हूँ मैं, ये वाला काम नहीं की हूँ मैं। करती ना तो मेरे पास इतने सारे पैसे होते हैं अब से। ये बाकी चाहिए कि जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं उनकी गिरफ्तारी हो और इस सब मामले की जांच किया जाए, क्योंकि इनके जैसी भोली वाली कई लड़कियां फंसी हुई है। पता है क्या हुआ है हमारे साथ कि मेरा रूम ऐसा मुझे मजबूर किया जाता था कि सामने से मुझे टॉर्चर किया जाता था। अगल बगल के जितने भी लोग थे उनको समझाया जाता था कि नहीं ये लड़की गलत है, जो जैसा था उसको वैसा समझा दिया जाता था कि कोई मेरे को हेल्प ना कर पाए। कोई भी इंसान कहीं से भी, मतलब ऐसा कर दिया गया था कि नहीं घर से हेल्प मिले, नहीं दोस्त संगाती से हेल्प मिले, नहीं प्रशासन से हेल्प मिले, नहीं जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ से हेल्प मिले। मतलब मैं जहाँ भी रहने जाती थी ना, रूम मालिक से भी टॉर्चर किया था कि लड़की आपको ये नहीं देगी, रूम रेंट नहीं देगी, ये बहुत बदमाश लड़की है, कॉल गर्ल है, ये ऐसे काम करती है। सबसे मुझे टॉर्चर इतना पागल कर दिया गया था मेरे माइंड को ना, टॉर्चर करते करते मैं बच के मतलब रहती थी, फिर भी मुझे टॉर्चर करवाया जाता था। जो चीज़ें मुझे पसंद नहीं करना होता था, जो मेरा नियम कानून को तोड़वाना होता था ये लोगों का। चलिए, बाकी इन लोगों की गिरफ्तारी की ज़रूरत है। इनके मामलों के बारे में, इनकी घटनाओं के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।